सास और बहू का दिलचस्प रचनात्मक संघर्ष। समाज में एक बात कही जाती है, सास और बहू का संबंध हमेशा ही संघर्षों से भरा होता है। यह संघर्ष कभी छोटे छोटे कारणों से होता है, कभी बड़े बड़े मुद्दों पर। लेकिन क्या होगा अगर यही संघर्ष किसी रचनात्मक मोड़ पर पहुंच जाए? अगर सास और बहू दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने अपने हुनर को साबित करने की कोशिश करें, तो आइए एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जिसमें सास और बहू का संघर्ष न केवल दिलचस्प है बल्कि पूरी तरह से रचनात्मक भी है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां पर एक घर में सास और बहू की जोड़ी रहती थी। सास का नाम उर्मिला था और बहू का नाम रिया। उर्मिला जी एक समर्पित गृहिणी थीं। उनका जीवन घर और परिवार के चारों ओर ही घूमता था। वे घर के हर छोटे से काम को बखूबी करती थीं और परिवार की खुशहाली में अपना योगदान देती थीं। रिया, उनकी बहू, शहर से आई थी। वह एक आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसे न केवल घर के कामों में बल्कि रचनात्मक क्षेत्रों में भी रुचि थी। उसकी कला, डिजाइन और लेखन में गहरी रुचि थी। उर्मिला जी और रिया के बीच कई बार नोकझोंक हो चुकी थी, क्योंकि उर्मिला जी को रिया के आधुनिक विचार और तरीकों से परेशानी होती थी। उर्मिला जी का मानना था कि रिया को घर के कामों में व्यस्त रहना चाहिए और उसे अपनी कला की बातों को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर रिया को लगता था कि पुराने समय की परंपराओं में भी बदलाव आना चाहिए और परिवार के रिश्तों को भी आधुनिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा कला और शिल्प मेला आयोजित होने वाला था। मेले में विभिन्न प्रकार की कला, हस्तशिल्प और अन्य रचनात्मक गतिविधियां होने वाली थीं। उर्मिला जी ने तय किया कि वह मेले में हिस्सा लेंगी और अपने पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कि मिट्टी के बर्तन, रेशमी साड़ियों का डिजाइन और कढ़ाई से बने हुए वस्त्रों का प्रदर्शन करेंगी। वहीं रिया ने भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था, लेकिन वह डिजिटल कला, रंगीन पेंटिंग्स और डिजाइनिंग के माध्यम से मेले में अपने काम को पेश करना चाहती थी। यह अवसर उनके लिए एक चुनौती बन गया। दोनों के बीच इस मेले में भाग लेने के बारे में पहले ही आपस में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे दोनों एक ही मेले में भाग लेने जा रही हैं, तो स्थिति और भी दिलचस्प हो गई। उर्मिला जी ने रिया से कहा, तुम डिजिटल कला में रुचि रखती हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में जो कौशल है वह इस पारंपरिक कला से कहीं बढ़कर हो सकता है। हम दोनों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखो, परंपराएं हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आप सही कहती हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि बदलाव भी जरूरी है। पुराने समय की कला को समर्पण से जिंदा रखना चाहिए, परंतु नए समय की सोच और रचनात्मकता को भी हमें समाहित करना चाहिए। यहां से दोनों के बीच एक दिलचस्प संघर्ष की शुरुआत हुई। मेले से पहले उर्मिला जी और रिया दोनों ने अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाना शुरू किया। उर्मिला जी ने अपने पुराने दोस्तों से सहायता ली और घर के पुराने बर्तन, कपड़े और कढ़ाई को नए रूप में प्रस्तुत करने का विचार किया। वह हर वस्तु को न केवल पारंपरिक तरीके से बल्कि अपने अनुभव और जिद से भी सजा रही थीं। उनके पास परंपराओं का अनमोल खजाना था और वह यह साबित करना चाहती थीं कि पुराने तरीके आज भी उतने ही सुंदर और प्रभावशाली हैं। वहीं रिया ने अपने कंप्यूटर, पेंटिंग के उपकरण और डिजिटल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने रंगों के साथ खेलते हुए नए ट्रेंड्स को अपनी कला में समाहित किया।
उसकी पेंटिंग्स और डिजाइन की अलग अलग शैली थी जो कि देखने वालों को आकर्षित कर सकती थी। समय के साथ उर्मिला जी और रिया दोनों की कला तैयार होने लगी। दोनों के काम में अनोखा और विशेष तत्व था, लेकिन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी। रिया की डिजिटल कला में रंगों का खेल और आधुनिकता झलक रही थी, जबकि उर्मिला जी के हस्तशिल्प में परंपराओं का गहरा प्रभाव था। मेले का दिन आया। गांव के लोग उत्सुकता से मेले में शामिल हुए। उर्मिला जी का स्टॉल परंपरागत कला से सजा हुआ था। उनके हाथों से बनाई गई बर्तन, रेशमी साड़ियां, कढ़ाई वाले कपड़े और विभिन्न पारंपरिक सामान मेले में एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बन गए थे। वहीं रिया का स्टॉल रंग बिरंगी पेंटिंग्स, डिजिटल डिजाइन और आधुनिक शिल्प से सजा हुआ था। उसकी कला को देखकर लोग चकित थे और यह भी महसूस कर रहे थे कि कला में आधुनिकता का एक नया पहलू आ गया है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा और दोनों के काम पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। उर्मिला जी की कला को पारंपरिक रूप में बहुत सराहा गया, लेकिन रिया की कला को देखकर लोग उसे एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। रिया को खुशी हो रही थी कि उसकी कला ने लोगों का दिल छुआ था, लेकिन उर्मिला जी को भी गर्व था कि उन्होंने अपनी परंपराओं को इतनी सुंदरता से दर्शाया। दिन के अंत में मेले के समापन समारोह में निर्णायक समिति ने घोषणा की कि दोनों को पुरस्कार दिया जाएगा, उर्मिला जी को परंपरा की सबसे सुंदर प्रस्तुति के लिए और रिया को नवीनतम रचनात्मकता के लिए। यह पुरस्कार दोनों के काम की सराहना थी, जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी पूरी तरह से अलग अलग तरीकों से रचनात्मकता की ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। उर्मिला जी और रिया एक दूसरे के पास गईं और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उर्मिला जी ने कहा, तुमने सच में एक नई दिशा दिखाई है, रिया। मुझे गर्व है कि तुमने अपनी कला से सबका दिल जीता। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने केवल अपनी कला को प्रस्तुत किया, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि परंपराओं में भी अपार शक्ति होती है। इस प्रकार सास और बहू का दिलचस्प रचनात्मक संघर्ष न केवल एक प्रतियोगिता बनकर रह गया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अपने अपने दृष्टिकोण को सम्मानित किया। दोनों ने यह साबित किया कि संघर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होता, बल्कि अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह एक विकास की ओर ले जा सकता है। यह कहानी न केवल सास और बहू के रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हर व्यक्ति की रचनात्मकता और परंपरा में छिपी शक्ति को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।